फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में मैं तीर्थंकर डिस्कस करूंगा दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 1 जो है भारत का इतिहास, उसके अंदर जो टॉपिक लिख रखे हैं दोस्तों सिलेबस में, यूनिट नंबर 1 में संकल्पना और विचार के अंतर्गत जो टॉपिक लिख रखे हैं दोस्तों, सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है दोस्तों, ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम तीर्थंकर डिस्कस करेंगे दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर देने का है, जिससे आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। तो लाइक भी करने का है। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। तीर्थंकर, तो दोस्तों तीर्थंकर क्या है? तो तीर्थंकर जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता है धर्म का उद्धारकर्ता या फिर और बोल सकते हैं अपन सर्वोच्च उपदेशक। तो जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता है धर्म का उद्धारकर्ता, या बोलेंगे सर्वोच्च उपदेशक। तीर्थंकर शब्द का मतलब है दोस्तों तीर्थ का संस्थापक। तीर्थंकर शब्द का मतलब है तीर्थ का संस्थापक। तीर्थंकर शब्द तीर्थ और संसार का मेल से बना है दोस्तों, तीर्थ और संसार के मेल से बना हुआ है ना। जिसमें तीर्थ का मतलब होता है तीर्थ स्थल और संसार का मतलब होता है सांसारिक जीवन होता है दोस्तों, सांसारिक जीवन होता है ना। क्या होता है? सांसारिक जीवन होता है। देखिए यहाँ पे जैन धर्म के तीर्थंकर को जिन या सभी प्रवृत्तियों का विजेता कहा गया, ये पता होना अपने को, है ना। जैन धर्म में तीर्थंकर को जिन, है ना, ये जिन पूछा जा सकता है, जिन या सभी प्रवृत्तियों का विजेता कहा गया। तीर्थंकर को क्या कहा गया है? जैन धर्म में तीर्थंकर को जिन या सभी प्रवृत्तियों का विजेता कहा गया, ये पता होना अपने को। सभी प्रवृत्तियों का विजेता कहा गया है। जिनका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिन शब्द आया है ना, जिनका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिन्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बतलाता है, ये पता होना दोस्तों, बतलाता है। जिन शब्द का यहाँ पे अभिप्राय है उससे रिलेटेड बात बताया गया है। तीर्थंकर कोई दैवीय अवतार नहीं होता दोस्तों, तीर्थंकर कोई दैवीय अवतार नहीं, बल्कि एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तथा कठिन तपस्या व ध्यान से तीर्थंकर की स्थिति प्राप्त करता है ना। कठिन तपस्या व ध्यान से तीर्थंकर की स्थिति प्राप्त करती है या करता है दोस्तों। तीर्थंकर को भगवान का अवतार ना मानकर आत्मा की उच्चतम शुद्ध विकसित अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों, तो तीर्थंकर को भगवान का अवतार ना मानकर आत्मा की उच्चतम शुद्ध विकसित अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, ये पता होना। उसके बाद तीर्थंकर की विशेषताएं दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे तीर्थंकर की क्या क्या विशेषता होती है तो वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो तीर्थंकर से जुड़ी हुई कुछ बातें तो आपको बता दूं। तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं दोस्तों। तीर्थंकर जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं। तीर्थंकर समाज को धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखलाते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं समाज को धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखलाते हैं। तीर्थंकर क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा वगैरह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, है ना। इन लोग तीर्थंकर जो है क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा वगैरह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थंकर देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों और जानवरों और पक्षियों के उपकारक होते हैं। तीर्थंकर जीवन मात्र के परम हितौषी और कल्याण इच्छुक होते हैं दोस्तों, है ना। जीव मात्र के परम हितौषी होते हैं और कल्याण इच्छुक होते हैं। तीर्थंकर उनके कल्याण हेतु धर्म मार्ग का प्रवर्तन या प्रचलन भी करते हैं दोस्तों। प्रचलन नहीं, प्रवर्तन या प्रवचन करते हैं। जैन धर्म के अनुसार समय को कालचक्र में आवर्ष, पर्णी और
उत्पर्णी में विभाजित किया गया है दोस्तों। दो चीजों में विभाजित किया गया है जैन धर्म के अनुसार समय के काल चक्र को। तो समझ में आया दोस्तों, मैं वही बताया आपको। जैन धर्म में समय के काल चक्र के आधार पर तीर्थंकरों को दो काल में बताया गया। एक का नाम है अवस्पीर्णी और दूसरा है उत्स्पृणी, है ना। तो उत्स्पृणी, ये दो बताया गया दोस्तों। जैन धर्म में समय के काल चक्र के आधार पर तीर्थंकरों को दो बताया गया, अवस्पीर्णी और उत्स्पृणी, है ना। वर्तमान में कौन सा चल रहा है दोस्तों? जैन धर्म में अभी जो काल चल रहा है उसे अवस्पीर्णी काल कहते हैं। अवस्पीर्णी काल कहते हैं दोस्तों, अवस्पीर्णी काल कहते हैं। जैन ग्रंथों के मुताबिक तीर्थंकरों का जन्म केवल 48 विशेष मुहूर्तों में ही होता है। 48 विशेष मुहूर्तों पर ही होता है। 48 विशेष मुहूर्तों पर ही होता है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे देखो विशेषता, मैंने आपको कई सारी विशेषताएं बताया और बाकी यहाँ पे 3 विशेषता लिखी हुई है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए। आगे चलते देखो, वर्तमान समय मैंने बताया, देखो अभी बोला था यहाँ पे वर्तमान समय जो है अवस्पीर्णी का है ना। अवस्पीर्णी का मतलब होता है लौटने वाले आनंद का चक्र, लौटने वाले आनंद का चक्र, जिसके पहले तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव हुए थे। जिसके पहले तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव हुए थे दोस्तों, ऋषभदेव हुए थे, है ना। तो समझ में आया कि दोस्तों जैन धर्म के अनुसार हर काल चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं। तो यहाँ पे देखो 24 तीर्थंकरों की लिस्ट दी हुई है दोस्तों। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं सबको आपको बोल बोल के काम की जानकारी बताता हूँ दोस्तों, है ना। काम की जानकारी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में बताया गया। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री आदिनाथ जी की। आदिनाथ, तो भगवान आदिनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे दोस्तों। इन्हें ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं का नाम क्या था? ऋषभदेव, याद रखना है। इन्हीं का नाम क्या था? ऋषभदेव। ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता था। और ये कौन से वंश के थे पूछा जा सकता है। ये इक्ष्वाकु वंश के थे दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है। इक्ष्वाकु वंश के थे, ये पता होना। इक्ष्वाकु वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, है ना, ये याद रखना है। ये पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ जी। इन्हें ही ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है। ये अवस्पीर्णी काल के पहले दिगंबर जैन मुनि थे। अभी पढ़े थे ना अपन ने, कौन सा काल चल रहा है? ये वाला अवस्पीर्णी काल के पहले दिगंबर जैन मुनि थे। दिगंबर जैन मुनि थे, ये पता होना दोस्तों। इसके अलावा इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, ये याद रखना है। इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है, ये क्या है? बैल, है ना। इनका प्रतीक चिन्ह जो है बैल है दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह जो है बैल। बैल ऑप्शन नहीं देगा तो सांड दे सकता है। बैल ऑप्शन नहीं देगा तो सांड दे सकता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह है बैल या सांड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, है ना। अयोध्या में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। कौन से वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश में हुआ था इनका जन्म, है ना। अयोध्या में हुआ था। इनकी माता का नाम था मारू देवी। इनकी माता का नाम था मारू देवी और इनके पिता का नाम था नाभिराज। इनके पिता का नाम था नाभिराज। और इनको निर्वाण भूमि कौन सी है? अष्टपद निर्वाण भूमि है दोस्तों। अष्टपद एक जैन धर्म का एक पवित्र स्थल भी है दोस्तों। अष्टपद जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है ना। जैन धर्म के मुताबिक अष्टपद में ही पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था दोस्तों। अष्टपद शब्द का मतलब होता है 8 सीढ़ियाँ। 8 सीढ़ियाँ, तो अष्टपद में प्राप्त हुआ था, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जिनका नाम है श्री अजीतनाथ। जिनका नाम क्या है? श्री अजीतनाथ। अजीतनाथ ये दूसरे तीर्थंकर हुए थे दोस्तों। दूसरे तीर्थंकर हुए थे, याद रखना है। अजीतनाथ जी। अजीतनाथ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से वर्तमान अवस्पीर्णी काल के द्वितीय तीर्थंकर थे। अजीतनाथ का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। अयोध्या के
कु इक्ष्वाकु जो अभी मैंने बताया था वंशीय क्षत्रिय राज्य परिवार में हुआ था दोस्तों, परिवार में हुआ था। इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। इनकी माता का नाम था विजय सेना, और पिता का नाम था जीत शत्रु था दोस्तों। और इन्हें मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? श्री समवेद शिखर जी में। निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों इच्छा, कामना या मोक्ष की प्राप्ति, है ना। मोक्ष की प्राप्ति वाले स्थान के नाम निर्वाण भूमि बताया गया दोस्तों। तो कहाँ पे हुआ है? इनको सुमेध शिखर जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों एक, है ना, जो झारखंड राज्य में पड़ता है। पहाड़ी का नाम है जिसे सुमेध शिखर जी के नाम से जाना जाता है। ये झारखंड में एक पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ पे इनको निर्वाण भूमि है और एक तीर्थ स्थल भी है दोस्तों झारखंड में। तो यहाँ पे हुआ था इनको निर्वाण प्राप्त, है ना। निर्वाण प्राप्त इनको कहाँ हुआ था? यहाँ पे हुआ था, याद रखना है। कहाँ हुआ था? यहाँ पे हुआ था। ये श्री सुमेध शिखर जी में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये याद रखना है। समझ में आया? पहले, दूसरे, तीसरे थे जिनका नाम था श्री संभवनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। इनका जन्म हुआ था श्रावस्ती में हुआ था। और इनकी माता का नाम था सुश्रेणा और इनके पिता का नाम था द्रोणराज्य। और इनको भी निर्वाण भूमि इनकी सुमेध शिखर जी ही है। नेक्स्ट है चौथे नंबर के जिनका नाम है श्री अभिनंदन नाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह बंदर है दोस्तों। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। इनकी माता का नाम था सिद्धार्था। इनके पिता का नाम था स्वयंवर, है ना। और इनको भी निर्वाण भूमि इनकी सुमेध शिखर जी है, याद रखना है। पांचवें नंबर के हैं श्री सुमित नाथ जी। इनका जो था प्रतीक चिन्ह था चकवा इंपॉर्टेंट है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? चकवा। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था और इनकी माता का नाम था सुमंगला और पिता का नाम था मेघराज। और इन्हें भी निर्वाण भूमि जो है इनकी सुमेध शिखर जी है, याद रखना है। छठे नंबर के हैं जिनका नाम है श्री पदम प्रभु जी। इनका लाल कमल, इनका प्रतीक चिन्ह है लाल कमल। और ये इनका जन्म हुआ था कौशाम्बी में। और इनकी माता का नाम था सुसीमा और पिता का नाम था धरण राज। और इनको भी निर्वाण भूमि इनकी सुमेध शिखर जी है दोस्तों। सातवें नंबर के श्री सुपरशुनाथ जी, है ना, सुपरशुनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह है सांथिया और इनका जन्म हुआ था बनारस में। और इनकी माता का नाम था पृथ्वी सेना और पिता का नाम था सुप्रतिष्ठा। और इनको भी निर्वाण भूमि है श्री सुमेध शिखर जी। आठवें नंबर के हैं श्री चंद्र प्रभु जी। चंद्रमा इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह है। चंद्रपुरी में हुआ था इनका जन्म। इनकी माता का नाम था लक्ष्मणा और पिता का नाम था महासेन। और इन्हें भी निर्वाण भूमि जो है इनकी श्री सुमेध शिखर जी है, याद रखना है। 90 नंबर के हैं पुष्प दंत जी। मगर इनका प्रतीक चिन्ह है और इनका कांदी में हुआ था जन्म, कांदी में। और इनकी माता का नाम था जय रामा और पिता का नाम था सुग्रीव। और इनका भी निर्वाण भूमि है सुमेध शिखर जी। 10वें नंबर के हैं श्री शीतलनाथ जी। श्री वृक्ष इनका प्रतीक चिन्ह है। इनका जन्म हुआ था भदिदलापुर में हुआ था। इनकी माता का नाम था सुनंदा और पिता का नाम था द्रोणरथ, है ना। और इनको भी निर्वाण भूमि है इनकी सुमेध शिखर जी, है ना। 11वें नंबर के हैं श्रेयांसनाथ जी। श्री श्रेयांसनाथ जी, इनका जो है गेंडा है, प्रतीक चिन्ह गेंडा है। और सिंहपुरी में हुआ था इनका जन्म। इनकी माता का नाम था विपुलानंदा, पिता का नाम था विष्णुराज। और श्री सुमेध शिखर जी में हुआ, इन्होंने निर्वाण प्राप्त किए थे दोस्तों। 12वें नंबर के श्री वासु पूज्य जी। इनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा, है ना। और चंपापुरी में हुआ था इनका जन्म। और इनकी माता का नाम है जयावती, पिता का नाम था वासुपूज्य। और
चंपापुरी जी में हुआ था इनको क्या, निर्वाण प्राप्त, है ना, निर्वाण प्राप्त बोल सकते हैं, निर्वाण भूमि। चंपापुरी प्राचीन भारत का एक शहर था दोस्तों, जो अंग राज्य की राजधानी थी, अंग राज्य की राजधानी थी, गंगा और चंपा नदी के संगम पर बसा हुआ था ये चंपापुरी, है ना, गंगा और चंपा नदी के संगम पर बसा हुआ था, ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है विमलनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सुकर, सुकर, है ना, और इनका जन्म हुआ था कंपीला में, और इनकी माता का नाम था जयश्यामा, जयश्यामा, पिता का नाम था कृतिवर्य, और इनको भी निर्वाण प्राप्त हुआ था सुमेध शिखर में, सुमेध शिखर में। नेक्स्ट है अगले हैं जिनका नाम है अनंतनाथ जी सेही, इनका प्रतीक चिन्ह है सेही, अयोध्या में जन्म हुआ था। लक्ष्मी माती इनका माता का नाम था, सिंह सेन इनके पिता का नाम था, सुमेध शिखर जी में इनको भी निर्वाण भूमि इनकी है ना। नेक्स्ट है 15 नंबर का श्री धर्मनाथ जी वज्र, वज्र इनका प्रतीक चिन्ह है, इनका जन्म हुआ था रतनपुर में, इनकी माता का नाम था सुप्रभा और पिता का नाम था भानुराज, और श्री सुमेध शिखर जी में हुआ, इनको क्या हुआ था, निर्वाण भूमि, है ना, निर्वाण भूमि। नेक्स्ट है धर्मनाथ जी, धर्मनाथ जी इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र और रतनपुरी, रतनपुर में हुआ था इनका जन्म, इनकी माता का नाम था सुप्रभा, इनके पिता का नाम था भानुराज, इनको भी निर्वाण भूमि इनकी सुमेध शिखर जी है दोस्तों। शांतिनाथ जी इनका मृग है, मृग, और हस्तिनापुर में हुआ था इनका जन्म। एरा देवी इनकी माता का नाम था, विश्वसेन इनके पिता का नाम था, श्री सुमेध शिखर जी में हुआ था इनको मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है 17वें नंबर का कुंथुनाथ जी, है ना, श्री कुंथुनाथ जी इनका जो है बकरा है प्रतीक चिन्ह, और हस्तिनापुर में ही इनका जन्म हुआ था, इनकी माता का नाम था रिकांता और पिता का नाम था सूर्यसेन, श्री सुमेध शिखर में इनको निर्वाण भूमि इनकी सुमेध शिखर जी है। नेक्स्ट है श्री अरहनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह है मीना, हस्तिनापुर में जन्म हुआ था, मित्रसेना इनकी माता का नाम था, पिता का नाम था सुदर्शन, और सुमेध शिखर जी में इनको निर्वाणी भूमि है ना। उसके बाद है नेक्स्ट 18वें नंबर के, 18 हो गया, 19 नंबर के मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है कलश, इनका जन्म हुआ था मिथिला में, इनकी माता का नाम था प्रजावती, इनके पिता का नाम था कुंभराज, और इनको भी निर्वाणी भूमि है सुमेध शिखर जी। 20वें नंबर का है मुनि सुव्रता नाथ जी, इनका कछुआ है दोस्तों प्रतीक चिन्ह, इनका जन्म हुआ था राजगृह में, इनकी माता का नाम था सीमा, पिता का नाम था सुमित्र, और इनको भी निर्वाण भूमि जो है इनकी सुमेध शिखर जी है। 21वें नंबर के हैं वामीनाथ, श्री वामीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल, नीलकमल, इनका जन्म हुआ था मिथिला में, इनकी माता का नाम था वर्मिला, पिता का नाम था विजय, और ये श्री सुमेध शिखर जी, है ना, सुमेध शिखर जी में हुआ था इनको निर्वाण भूमि। नेक्स्ट है 22वें नंबर के श्री नेमिनाथ जी, इनका शंख है, प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, शंख है, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। सैरीपुर में हुआ, सैरीपुर में हुआ था इनका जन्म, इनकी माता का नाम शिवा देवी था, पिता का नाम समुद्र विजय था, गिरनार पर्वत में हुआ था इनको निर्वाण भूमि जो है इनकी गिरनार पर्वत है दोस्तों, गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत, है ना, गिरनार पर्वत जो गुजरात में है वहाँ पे, है ना, गिरनार पर्वत जो है गुजरात में भगवान नेमिनाथ जी की मोक्ष एवं ज्ञान कल्याण स्थली है, ये ज्ञान कल्याण स्तरीय गिरनार पर्वत, है ना, गिरनार पर्वत जो गुजरात में है वहाँ, ये याद रखना है। उसके बाद है 23वें नंबर के, इंपॉर्टेंट है, 23वें नंबर के हैं दोस्तों, 23वें नंबर के पूछा जाता है श्री पार्श्वनाथ जी। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं दोस्तों, 23वें तीर्थंकर हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार वर्तमान के कालचक्र जो चल रहा है, वर्तमान का जो कालचक्र चल रहा है अवश्य पीरणी, है ना, गतिशील है ना, चल रहा है, उसके हैं ये, उसके हैं दोस्तों, उसके 23वें, है ना, उनके 23वें हैं, 23वें। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। इनका जन्म पूछा जा सकता है, जन्म स्थान क्या है इनका,
बनारस, है ना। और इनकी माता का नाम था वामा देवी, पिता का नाम था अश्वसेन, और श्री सुमेध शिखर जी इनका जो है निर्वाण भूमि है। श्री सुमेध शिखर जी जो है निर्वाण भूमि है दोस्तों, निर्वाण भूमि है। समझ में आया, समझ में आया। 24वें, अब देखो 24वें, तो 24वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2,500 साल पहले वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। क्षत्रिय कुंड के क्षत्रिय परिवार में हुआ था दोस्तों, क्षत्रिय कुंड के क्षत्रिय परिवार में हुआ था, याद रखना है। इनका जन्म स्थान जो है क्षत्रिय कुंड वैशाली के निकट कुंडलपुर, क्षत्रिय कुंड वैशाली के निकट कुंडलपुर में हुआ था दोस्तों, कुंडलपुर, है ना। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशाला था, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनको पावापुरी में इनको निर्वाण भूमि जो है इनकी पावापुरी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी निर्वाण भूमि कौन सी है, पावापुरी है। पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो निर्वाण भूमि पता रहना चाहिए इनकी पावापुरी है। पावापुरी को पावा भी कहते हैं दोस्तों, बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है ये, है ना, बोध गया के समीप। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, बोध गया के समीप। जो बोध गया है ना बिहार में, उसके समीप है पावापुर। पावापुरी भी बोलते हैं इसको, पावापुर लिखा है, पावापुरी या पावा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, है ना। कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है ये पावापुरी, है ना, पावापुर या पावापुरी। समझ में आ गया। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सिंह इनका ये था, याद रखना है, इनका याद रखना है, इनके पहले वाले का याद रखना है, सर्प और सिंह। कुंडलपुर में हुआ था जन्म, है ना। त्रिशाला माता का नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो देखो ये पूरी लिस्ट थी। अब यही जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए हैं उनके दिए हुए हैं दोस्तों, इसको भी अपन फटफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो महत्वपूर्ण तीर्थंकर में पहले आते हैं ऋषभदेव दोस्तों। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऐसा माना जाता है कि इनके पुत्र भरत के नाम से ही भारत देश का नाम पड़ा, ये पता रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है, एक विचारधारा ये भी है, ऐसा माना जाता है कि इनके पुत्र भरत के नाम से ही भारत देश का नाम पड़ा, है ना। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में इनका उल्लेख मिलता है, ये पता होना ऋषभदेव जी का। ऋषभदेव को भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो है ये 19वें तीर्थंकर थे दोस्तों, 19वें तीर्थंकर बने थे, है ना। श्वेतांबर मान्यता के अनुसार मल्लवी स्त्री हैं, है ना, मल्लवी स्त्री हैं। यहाँ उस सिद्धांत की एकमात्र अपवाद थी जिनके अनुसार पुरुष ही जिन बन सकता है, पुरुष ही जिन बन सकता है। जो पुरुष जिन, तीर्थंकर को जिन कहा गया है, तो पुरुष ही जिन बन सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। मल्लीनाथ इम्पॉर्टेंट है 19वें नंबर के, है ना, 19वें नंबर के मल्लीनाथ, 19वें नंबर के मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था कलश, जिनका प्रतीक चिन्ह था कलश। मिथिला में हुआ था जन्म दोस्तों, और इनको निर्वाण भूमि थी सुमेध शिखर जी। तो ये 19वीं तीर्थंकर बनी थी। श्वेतांबर मान्यता के अनुसार मल्ली स्त्री हैं, है ना। यहाँ उस सिद्धांत की एकमात्र अपवाद थी जिनके अनुसार पुरुष ही जिन बन सकते हैं। दिगंबर मान्यता अनुसार मल्ली नाम के एक पुरुष थे, जबकि दिगंबर मान्यता में बताया गया, मान्यता अनुसार मल्ली नाम के एक पुरुष थे, ये बताया गया। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ की बात करते हैं। पार्श्वनाथ, जिनके पिता का नाम था पार्श्वनाथ, जो है दोस्तों ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। इनका जन्म बनारस में हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था, पिता का नाम था अश्वसेन। काशी के राजा थे, काशी के राजा अश्वसेन थे, काशी के राजा अश्वसेन थे, काशी के राजा अश्वसेन थे दोस्तों, अश्वसेन, है ना। तो अश्वसेन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे, है ना। और इनका निर्वाण भूमि भी वही है, सुमेध शिखर जी 23वें थे। 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया इन्होंने, और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सुमेध पर्वत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके समय चातुर्यामय शिक्षा या 4 आचरण पालन करने को कहा जाता था दोस्तों। एक तो सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है
अस्ते, चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये 4 चीज पालन करने को कहा जाता था दोस्तों। समझ में आ गया। भगवान परशुनाथ ने 4 शिक्षा दी थी, एक सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 शिक्षा याद रखना है, पूछा जा सकता है। भगवान महावीर की बात करते हैं दोस्तों। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें महावीर स्वामी भी कहा जाता है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में, है ना, हुआ था दोस्तों। 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और कुछ स्रोतों से पता चलता है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम या कुंडलग्राम या कुंडग्राम, वैशाली के निकट। वैशाली जो था, वैशाली के निकट हुआ था। वैशाली के निकट हुआ था दोस्तों, है ना, वैशाली के निकट हुआ था, ये पता होना। छतरी कुंड वैशाली के निकट, छतरी कुंड वैशाली के निकट हुआ था दोस्तों। वैशाली गणराज्य जो था वो छतरी कुंड के छतरी परिवार में हुआ था। छतरी परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशाला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो थे वो यज्ञत्रक क्षत्रियों के संग प्रधान थे। यज्ञत्रज्ञ क्षत्रियों के संग प्रधान थे। इनका बचपन का नाम पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, है ना। इनके बचपन के 2 नाम मिलते हैं, एक तो नाम वीर और वर्धमान। वीर और वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री हुई थी दोस्तों। पुत्री का नाम क्या था? समझ में आया दोस्तों। उनकी पुत्री का नाम अनुजा था। अनुजा, है ना। भगवान महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। उन्हें अनुजा भी कहा जाता था। प्रियदर्शना का विवाह महावीर के पहले शिष्य जमाली के साथ हुआ था। महावीर के पहले शिष्य थे जमाली के साथ हुआ था। पुत्री का विवाह जमाली के साथ हुआ था, यानी जमाली इनके दामाद थे, याद रखना है ना। संन्यास इन्होंने 30 वर्ष की आयु में लिया था और तपस्या की अवधि इनकी 12 वर्ष है। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति स्थल इनका कौन सा है? तो ज्ञान प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के नालंदा जिले के जंबी का ग्राम में हुई थी दोस्तों। जंबी का ग्राम बिहार के नालंदा जिले के जंबी का ग्राम में हुई थी। यह जगह रीजूपालिका नदी के किनारे है। यह जगह जो है रीजूपालिका नदी के किनारे, रीजूपालिका नदी के किनारे है दोस्तों। ये देखो नहीं लिखा हुआ है। ज्ञान प्राप्त का स्थल है रीजूपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे। रीजूपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे। उपदेश की भाषा दोस्तों, भगवान महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे दोस्तों। यह भाषा उस समय भारत में आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी और समझ भी जाते थे। तो प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमगधी भी कहा जाता है, अर्धमागधी भी कहा जाता है, वाली भाषा प्राकृत भाषा में दिए थे दोस्तों। ज्ञान की उपाधियाँ देखेंगे इनकी, तो इन्हें कैवलिन कहा गया है, अहर्त भी कहा गया है, जिन भी कहा गया है, निर्मुक्त भी कहा गया, निर्मुक्त और निर्ग्रंथ भी कहा गया। इनकी उपाधियां दोस्तों, ये याद रखना है। इसके अलावा इनके प्रथम गणधर कौन थे? गणधर का मतलब होता है दोस्तों मुख्य शिष्य। गणधर का मतलब क्या होता है? मुख्य शिष्य। तो तीर्थंकर महावीर जो है, महावीर के पहले गणधर मुख्य शिष्य थे इंद्रभूति गौतम। इसका नाम क्या था पूरा? इंद्र गौतम स्वामी, यानी इसका पूरा नाम था इंद्रभूति गौतम थे, है ना। गौतम, गणधर और गुरु गौतम के नाम से भी जाना जाता था इनको। गुरु गौतम या गुरु स्वामी के नाम से भी जाना जाता था, है ना। गुरु गौतम स्वामी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है संघ की स्थापना स्थल राजगृह दोस्तों, है ना। राजगृह, तो राजगृह में की थी। राजगृह में इन्होंने संघ की स्थापना की थी, ये पता होना। संघ की स्थापना राजगृह में की थी। विद्रोह करने वाला इनका पहले ही दामाद था दोस्तों और पहले ही शिष्य था, जिसका नाम था जमाली ने विद्रोह किया था, है ना। जमाली ने विद्रोह किया था। क्यों किया था? तो जमाली का कारण था, विद्रोह का कारण था क्रियावानुकूल सिद्धांत। क्रियावानुकूल सिद्धांत का मतलब है दोस्तों अहिंसा के सिद्धांत। जो अहिंसा ना करने वाला जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसके विरुद्ध जमाली ने विद्रोह कर दिया था। जमाली ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्या है? महाव्रत का मतलब जो उन्होंने चतुर्यमय शिक्षा दी थी दोस्तों, 4 आचरण पालन करने को कहा था, वो कारण बताया गया है दोस्तों। तो एक था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है
रिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। और ये ब्रह्मचर्य दोस्तों, ब्रह्मचर्य 5वें नंबर का, ये बाद में जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य 5वें नंबर का, जिसे हव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था 5वें नंबर में। तो 5 हो गया, पहले 4 को कहा था ना, ये याद रखना है। मृत्यु की उम्र, तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो गई दोस्तों। मृत्यु का वर्ष जो है 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व में हुआ था, पावापुरी में, पावापुरी में। मल्ल राजा श्रसीतपाल के राज्य प्रसाद में, मल्ल राजा श्रसीतपाल के राज्य प्रसाद में हुआ था। निर्वाण स्थल इनका पावापुरी है दोस्तों। निर्वाण स्थल कौन सा है? पावापुरी है, याद रखना है। इनका निर्वाण स्थल कौन सा है? पावापुरी, पावापुरी है दोस्तों, पावापुरी। पावापुरी के बारे में अपन ने, जब मैंने आपको बताया था पावापुरी कहाँ पे है करके, पावापुरी है ना, पावापुरी निर्वाण स्थल है, पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, पूछे जाते रहता है दोस्तों, है ना, पूछे जाते रहता है पावापुरी। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट क्या है? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ या जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष, जिसका नाम था देवार्धी, पूरा नाम था देवार्धी क्षमण। यही नाम है दोस्तों, यहाँ पे यही नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग लिख दिया है उसने, सुधर्मण लिख दिया है। सुधर्मण बोले चाहे देवार्धी क्षमरण बोले, वही नाम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वही नाम है। तो ये याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना है, ये नाम है ना। इस तरीके से टॉपिक में मैंने तीर्थंकर को डिस्कस किया हूँ। जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म और डिटेल में पढ़ेंगे जैन धर्म, उसमें भी और सब बताएंगे आगे की चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके से मेरे संकल्पना और विचार वाला सारा टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, और मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा, अगर कैसा लग रहा है तो कमेंट भी करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।